नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम आपके साथ बात करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी के समय जितने भी आंदोलन हुआ था या फिर जितने भी नारा लगा था, यानी कि गांधी के टाइम पर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था जो कि एग्जाम में आते हैं, वो सारे आज का ये वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है, और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही आगे भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ठीक है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? और ये क्वेश्चन का सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। अगला हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हैं ये डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, इनकलाब का नारा किसने दिया था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद या फिर इनकलाब का नारा किसने दिया था? सबसे पहले ये क्वेश्चन का देने से पहले आप जान लीजिए कि इनकलाब का मतलब क्या है। इनकलाब जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो, इनकलाब का जो अर्थ है या फिर मतलब है वो है क्रांति की जय हो। और इनकलाब का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपके सामने कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह, इसका मतलब आपको शायद पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सत्याग्रह का मतलब कि सत्य के साथ रहना। महात्मा गांधी हर टाइम सत्य के साथ रहते थे, सच के साथ रहते थे, और इसीलिए वो जो कार्यक्रम करते थे, जो भी आंदोलन हो गया, मीटिंग वगैरह हो गया, सो वो सत्याग्रह के रिलेटेड थे या फिर सत्याग्रह क्रियाविधि की अंडर आते थे। सो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ प्रयुक्त किया था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपारण। चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि आरंभ किया था। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे सत्याग्रह चंपारण के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहले सत्याग्रह क्रियाविधि महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में आरंभ किया था, जो कि 1917 में, और यही को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म या फिर फिनिक्स आश्रम भी बोल सकते हैं। सो फिनिक्स फार्म या फिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म या फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, यह आपको याद रखना है, फिनिक्स फार्म। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपके सामने कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ठीक है, किसने गोली मार के सैंडर्स, कैप्टन जो कि पुलिस अफसर था, सो उनको किसने मारा था? और ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह ने। एक्चुअली बहुत सारे जो किताबें हैं उस टाइम का, कहीं पर आते हैं कि सुखदेव ने मारा था, किसी में आते हैं कि राजगुरु ने मारा था। सो अगर एग्जाम में आ जाए और भगत सिंह ऑप्शन में रहे तो आप सबसे पहले भगत सिंह ही देंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि 17 दिसंबर 1928 दिन कैप्टन सैंडर्स मारा गया था, यानी कि यह दिन मारा गया था। आपको याद रखना है ये डेट 17 दिसंबर 1928 में। और इसके बाद है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, यानी कि कैप्टन सैंडर्स के मारने के वजह से उन लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, फांसी दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपके सामने कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चले गए थे? ठीक है, किसने कहा था? यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट
राइट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गए जबकि गांधी जी का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद एक भारतीय देशभक्त की नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, यह शायद हम सबको पता है। सो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किस वर्ष यानी कि किस साल लौटे थे भारत में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915 में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आपके सामने कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा, ठीक है, सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ठीक है, भारत संघ से मिलवाया गया था किस जगह को 1947 के बाद? और ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था सैनिक कार्रवाई द्वारा, जो कि 1947 के बाद भारत संघ में मिलाया गया था। ठीक है, हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में, ठीक है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? सबसे पहले ये क्वेश्चन में आप दो आंसर देख लीजिए कि त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था 1939 में, और वही सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद पूछा है कि त्रिपुरी कहाँ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में 3 आंसर है, सो आप ध्यान से देखिएगा हर क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जबलपुर। जबलपुर जिसको त्रिपुरी कहा जाता था, त्रिपुरी सम्मेलन जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और त्रिपुरी जबलपुर में था, ये आपको याद रखना है, जबलपुर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर आपके सामने कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने ये स्टेटमेंट दिया था, किसने ये कहा था? ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, किसने सुझाव दिया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, सो उसके बारे में हम डिटेल में नीचे बात करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब आज़ादी मिल जाए, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, यह महात्मा गांधी ने बताया था, बोला था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर आपके सामने, देशबंधु की उपाधि किसको दिया गया था? ठीक है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है देशबंधु की उपाधि? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्तरंजन CR दास को। ठीक है, चित्तरंजन CR दास जिनको देशबंधु की उपाधि दिया गया था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी उत्तर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर आपके सामने, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी जो कि जबलपुर में था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। त्रिपुरी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हुआ था अध्यक्ष। सो यहाँ पर पूछा कि उसके समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि त्रिपुरी संकट समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर आपके सामने कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ठीक है, कांग्रेस ने ये भारत छोड़ो आंदोलन ये आरंभ किया था, प्रस्ताव रखा था, जो कि ये प्रस्ताव किस वर्ष में रखा गया था या फिर पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था या फिर प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने सबसे पहले। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापन किया था। साबरमती आश्रम
किस नगर के बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर पूछा है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाहर यानी कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद के बाहर स्थित है। यहाँ पर आप हमें कमेंट में बताइए कि साबरमती आश्रम भारत का किस स्टेट में है, किस राज्य में है, या आप हमें कमेंट में बताइए अभी इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा ये सिंगापुर में दिया था। सो किस वर्ष में या फिर किस साल में दिया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था दिल्ली चलो। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर आपके सामने कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को? ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कि चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 22 के बीच में होने वाला था, सो वो निलंबित किया गया था। चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण ये निलंबित किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर आपके सामने कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? ठीक है, किसने? सो ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया था कि असहयोग आंदोलन के समय बताया था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्ष 1990 में जालियनवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका आने वाले एग्जाम के लिए कि 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृतसर। अमृतसर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर आपके सामने कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? यहाँ पर 4 आंदोलन का नाम दिया गया है। सो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर आपके सामने कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, नमक सत्याग्रह भी हुआ था, नमक के लिए भी आंदोलन हुआ था। ठीक है, सो ये किस ईस्वी में आरंभ हुआ था, किस साल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1930 में, 1930 में नमक सत्याग्रह ये प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर आपके सामने कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड रिफर्स 1919 से। ठीक है, द्वैध शासन जो कि आरंभ हुआ था 1919 से और किसने आरंभ किया था? मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड रिफर्स, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर आपका सामने कि निम्नलिखित में से किसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में, ठीक है, 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यह तीनों को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों फांसी दी गई थी, क्यों? ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 1931 में। ये आपको याद रखना है, लाहौर में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में है, ये भी आपको
जानना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पर आपका सामने कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। यानी कि साइमन कमीशन का सभी जो सदस्य मेंबर्स थे वो सारे अंग्रेज थे और इसीलिए इसको बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन को। ये भी आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं